ओम श्री गुरुदेव भगवान की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। मित्रों, आज फिर एक समाज की नई समस्या पर हम बात करेंगे, जो बहुत जटिल समस्या है और बहुत ही सोचने का विषय है। एक ऐसा विषय जो पूरे समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया है। जहां भारतवर्ष मातृसत्तात्मक हुआ करता था, जिस भारतवर्ष को भारत माता के नाम की संज्ञा दी जाती हो, वहां पर कुछ इस प्रकार की समस्याएं क्यों जन्म ले रही हैं, ये बात कुछ समझ के परे जा रही है। ये बात समझ में नहीं आ रही है कि लोगों के मस्तिष्क में चल क्या रहा है। आज हम बात करने जा रहे हैं उस मसले पर जो समाज के लिए सबसे बड़ी समस्या है मौके पर। वो समस्या है कि माताओं और बहनों के मस्तिष्क में जो ये वासना संबंधित बात आ रही है, जहाँ पर हत्याएं हो रही हैं, जहाँ पर इतना ज़्यादा मस्तिष्क में एग्रेशन कहाँ से आ रहा है, ये बात समझ में नहीं आ रही। इसी बात पर बस चर्चा है आज, और उसी का एक निराकरण है। और जैसा कि मैं निराकरण देने के लिए ही एक चैनल स्पेशल बनाया हूँ, नहीं सिर्फ समस्याओं पर बात करने के लिए नहीं। उसका निराकरण क्या है, हल क्या है, सिर्फ उसकी बात करने के लिए चैनल है। समस्याएं तो चल ही रही हैं। तो न जाने क्यों ये बात समझ में नहीं आ रही है, जहां माताओं को, बहनों को देवी स्वरूपा माना जाता है, उस राष्ट्र में इन्हीं के मन में इस प्रकार की दृढ़ता, इस प्रकार की चेष्टा, इस प्रकार की सोच पनप कहाँ से रही है, इस बात पर गौर फरमाना है। इस बात को देखना है कि इनके दिमाग में बात आ कहाँ से रही है, ये चल कहाँ से रहा है। इवन आप 2 साल पहले अगर नज़र उठाएं तो इतनी भयानक तौर पर ये वारदात नहीं हो रहा था जैसा मौके पर चल रहा है। जैसे हाल ही में 11 मई का एक मामला है, जो सोनम रघुवंशी करके एक फीमेल हैं, कोई महिला है, जिनकी उम्र बताई जा रही है कि लगभग 24-24 साल की थी, और 30 वर्षीय राजा रघुवंशी से उनका विवाह होता है और फिर उनकी हत्या करवा देती हैं ये। इसके पहले नीले ड्रम वाला केस आपने देखा ही था। इन सबको बताने के पहले इन सभी चेहरों को हम आपको दिखा रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा इन सभी चेहरों को। तो उम्मीद है आपने इन चेहरों को देख लिया होगा। तो आपने इन लोगों के चेहरों को देखा। इनके भी कान हैं, इनकी भी आंखें हैं, इनके भी हाथ हैं, इनके भी पैर हैं, इनके भी मस्तिष्क है, इनकी भी चेतना है, इनके अंदर भी एक आत्मा वास करती है, इनका भी अपना मन है।
पर मित्रों ये बात समझ में नहीं आती कि इन्हीं के अंदर इस प्रकार की वासना नहीं है, या इन्हीं के अंदर इस प्रकार की समस्या नहीं चल रही है। ये तो खुले तौर पर सामने आ गए तो आपको दिखाई पड़ रहा है। इस समय अगर आप समाज में देखेंगे तो कम से कम 35% से 45% महिलाओं के दिमाग में इस बात की बात चल रही है, जो हत्याओं तक जाता है मामला। जरा इस बात पर विचार करिए कि जो महिला कभी चींटी तक मारने में अक्षमता प्रस्तुत कर रही हो, अगर तिलचट्टा आप जानते हो या छिपकली आप जानते हो, उसको देखने के बाद इतना डर जाना, इतना उससे भागना, और महिलाओं में इतना बड़ा पावर आना कि किसी की हत्या तक करवा दे, ये बहुत सोच की विषय, बहुत ज़्यादा निंदनीय विषय है इस समय समाज के लिए। और ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है उन माताओं और बहनों के लिए जो पूर्ण परमार्थ स्वरूप रास्ते से चल रही हैं। वैसे तो वर्तमान की भारतीय स्थिति तो ऐसी है कि 1% से 2% फीमेल माताएं बहनें ही चल पा रही होंगी। तो ये बात आ कहां से रहा है इनके दिमाग में? इन चेहरों को तो आपने खास देखा और इसके पहले न्यूज़ भी सुने। हम जानते हैं उन समस्त माताओं बहनों से हम हाथ जोड़कर इस बात पर वो करते हैं, हमें कोई ठेस पहुंचाने वाली वीडियो नहीं है ये हमारे आने वाली पीढ़ियों में, हमारे बच्चों में जो जनरेशन चल रही है उनके मस्तिष्क में ये बातें कहाँ से आ रही हैं। वहीं आप पहले देखें अपने माता पिता के विवाह के समय में, या बहुत नहीं तो 20 साल के पहले की स्थिति से, 15 साल के पहले की स्थिति से आप देखेंगे, 1991 के पहले आप देख लीजिए, सारे विवाह की प्रक्रिया धार्मिक तौर पर चला करता है। तो जो सृष्टि की पालक हो, जो सृष्टि को जन्म देने वाली हो, उन माताओं में इस प्रकार की समस्या, उन बहनों में इस प्रकार की सोच पनप कहाँ से रही है, ये आ कहाँ से रही है, ये सोचने का विषय है। और अगर आज इसके लिए किसी ने नहीं सोचा तो आने वाला समय बहुत ही खराब आने वाला है। आने वाला समय आपको जीने नहीं देगा। इवन कुछ रील्स पर देखा गया कि पुरुष कह रहा है कि बहुत बचा लिया महिलाओं को, अब बेटों को बचा लो, बहुत बचा लिया बेटियों को, अब बेटों को बचा लो। इस प्रकार की मुहिम सी लोगों ने रील पर खूब वायरल किया, और जैसे उनकी दरकार हो, मन से चिल्लाकर कह रहे हो। और जानते हो आप लोग, वर्तमान में एक समस्या और खड़ी हो गई, जो इस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, जो आधुनिक में जिनकी उम्र हुई है विवाह करने लायक या जो करने जा रहे हैं, उनके लिए सबसे बड़ी समस्या खड़ा कर दिया कि लड़की है कैसी। इवन पूछा भी गया कि हाँ आपके पास्ट में कुछ ऐसा बात तो नहीं। ये सब कहने के बाद उन्होंने ऐसा किया कि नहीं मेरे जीवन में ऐसा कुछ नहीं था, जो ये मामला आपका सोनम वाला है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आई एम सिंगल वगैरह वगैरह करके फिर विवाह हुआ, उसके बाद ऐसी घटना घटती। कहते हैं जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है, हमको लगता है उनकी मौत ही ऐसी हुई होगी। इसका जिम्मेदार कौन है? ये हो क्यों रहा है? क्या सोच क्या रहे हैं ये? क्या इतनी देर की वीडियो में 10 मिनट का वीडियो हो गया लगभग, बस एक ही बात पर हम चर्चा किए जा रहे हैं
कि ऐसा क्यों, क्वेश्चन आया कि ऐसी सोच क्यों आई, ऐसी सोच पनप क्यों रही है, ये बच्चियों के दिमाग में ये बातें कहाँ से आ रही हैं। जितने यंगस्टर्स हैं, जितनी यंग एज की फीमेल्स हैं, जो बहनें हैं, जो माताएं हैं, उनके ही मस्तिष्क में ये बात आ रही है। पुरुष पीछे चला गया भाई, पुरुष के मस्तिष्क में इतनी बात ही नहीं आ रही। पुरुष एक समय में आया करता था तो कभी मारा काटा तो उसके भी मुकदमे आए, उसके भी मामले देखे गए। जैसे एक फ्रिज वाला मामला आया था, पुरुष वर्कर किया करता था। तो एक पुरुष निंदनीय चीज़ों से देखा निंदनीय अपराध करके समाज में अपनी वैलिडिटी तो वैल्यू कम कर लिया, जिसके कारण से महिला सशक्तिकरण तीव्र ढंग से आगे बढ़ा और महिलाओं को उसका अधिकार मिला। महिला सशक्त हुई, उनके लिए कानून बने, क्योंकि पुरुष वर्ग हावी हो रहा था। कई हत्याएं भी हुई। हत्या इस प्रकार का कि अगर महिला का किसी भी अन्य व्यक्ति से संबंध भी है तो आप तलाक दे सकते हैं, लेकिन इस प्रकार की हत्या जघन्य अपराध है, दंड का प्रावधान है कानून में। लेकिन आप जानते हैं, इतने कानून बनने के बावजूद इस प्रकार की समस्याएं नहीं रुकी और न रुकेंगी, क्योंकि कंडीशन बदल गए। आप जानते हैं हत्याएं किनकी की जा सकती हैं या किनको लोग विवाह करके मार सकते हैं। आपको सुनकर बहुत आश्चर्य होगा, तो मारा उन्हीं को जा सकता है जो सीधे, जो सच्चे, ईमानदार और परिवार को चलाने के लिए पूरी जद्दोजहद खुशी दो दे सकता है, उन्हीं के साथ ऐसा हो सकता है। अन्यथा चतुर और चालाक व्यक्ति से विवाह होने के तत्पश्चात उसके साथ तो ऐसी घटना हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि वो वाकिफ है, वो इनसे भी 4 कदम आगे। माफ करिएगा हमारी बातों में थोड़ी एग्रेशन लगे, लेकिन हम समस्याओं पर जब बात करेंगे तो ये समस्याएं देखी जा रही हैं, इस कारण से बोलना मजबूरी है। हम निराकरण तक पहुंचेंगे, इसका उपचार जरूर निकालेंगे, और ये उपचार सभी बहनों के लिए, सभी भाइयों के लिए, सब तक आप पहुंचाइए, ताकि इनसे छुटकारा मिल सके। ये समाज के लिए बहुत बड़ी समस्या है। हम चाहते हैं कि ये मैसेज सबके तक पहुंचे, आप पहुंचाइए इसको। इससे निराकरण कैसे हो, ये मस्तिष्क में आ क्यों रहा है। इस घटना को लेने का, इस पर वीडियो बनाने का एक बहुत बड़ा रीज़न है। इससे संबंधित हमारे भी जीवन में कुछ वारदात हो चुकी है, जिसका अनुभव मैं कर सकता हूँ। ऐसा नहीं कि मेरा विवाह हुआ है, लेकिन इसको बहुत नज़दीक से मैं फील कर सकता हूँ। जैसा मैंने कहा कि अगर व्यक्ति चतुर है तो उसके साथ ये घटना नहीं घट सकती। लेकिन एक बात और जानिए, जो व्यक्ति आध्यात्मिक है उसके साथ तो किसी कंडीशन में इस प्रकार की घटना नहीं घट सकती। प्रारब्धों की बात अलग है, मृत्यु भी इसी से लिखी होगी तो होनी ही है, वो तो हो ही रही है। लेकिन इस बात की गारंटी है कि आध्यात्मिक व्यक्ति के साथ ऐसा हो ही नहीं पाएगा। वो उसका इष्ट के प्रति उसका विश्वास उसको सही दिशा पर ला खड़ा करेगा। इस प्रकार के संबंध को संबंध विच्छेद करा देगा, जो साफ सुथरा बच निकलेगा। ये परमात्मा कराते हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि परमात्मा इस प्रकार की समस्याओं को समाज के सम्मुख ला क्यों रहे हैं। तो जानते हैं, जिस समाज में संस्कारों का पतन हो जाएगा, जिस समाज में पिता, बहन,
माता के संबंधों में आधुनिकता घुस जाएगी। आधुनिकता का मतलब समझ रहे हैं? आधुनिकता का मतलब कि हम बहुत मॉडर्न हैं। मॉडर्न का मतलब भी समझते हैं? मॉडर्न का मतलब है कि हम तो एजुकेटेड हैं, और एजुकेटेड का मतलब समझ रहे हैं कि हम इतने सक्षम हैं कि सही क्या है गलत क्या है स्वयं निर्णय ले सकते हैं। और जो व्यक्ति स्वयं निर्णय ले लेगा अपने जीवन के बारे में, तो आकस्मिक सही हो जाए तो ठीक है, लेकिन जीवन का जिस व्यक्ति के पास अनुभव नहीं होता, उस व्यक्ति, अनुभवहीन व्यक्ति निर्णय क्या लेगा? आइंस्टीन को जीवन जीने का तरीका क्या पता? आइंस्टीन को अपना विज्ञान पता होगा। आइंस्टीन को बच्चों को पाला कैसे जाता है उसको क्या पता होगा? अंगूठा टेक फीमेल से पूछिए, अंगूठा टेक किसी गार्जियन से पूछे गांव वाला, वो बेहतर बताएगा, लेकिन आइंस्टीन नहीं बता पाएगा। बड़े बड़े वैज्ञानिक नहीं बता पाएंगे। सबका अपना अपना क्षेत्र भाई। हम कहें बाप बनने का अनुभव क्या होता है, तो बिना बाप बने कैसे बता दोगे? नहीं बता पाओगे। तो जानते हैं, ये जो गार्जियंस, सबसे पहले इनके मोबाइल में चल रहे रील्स, और गार्जियन को लोगों को दिखाने में कि मेरी फैमिली 1 ग्रेड की है कंपैरिजन टू यू, आपके तुलना में हमारी फैमिली 1 ग्रेड की है। चाहे वो 1 रोटी खाते हो तो उसमें थोड़ा नमक लगाकर ही खाते हो, उससे फर्क नहीं। 1 ग्रेड का मतलब ही नहीं जानते। 1 ग्रेड का मतलब अमीरी नहीं है भाई। 1 ग्रेड का मतलब कदापि ये नहीं होता कि आप समझो कि हम बेहतर हैं। समाज की सबसे समस्या ये है, सबसे बड़ी समस्या फैमिलीज की, इंग्लिश मीडियम में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। मैं विरोध नहीं करता, बच्चों को इंग्लिश बोलना सिखाइए। तो हिंदी बोलना क्या अपराध है क्या? भोजपुरी बोलना अपराध है क्या? अगर उसको बोलते हैं तो उसको नीचे दृष्टिकोण से देखा जा रहा है। जब आप न्यू ही बच्चे की इस प्रकार से डाल रहे हो, तो उसका भविष्य कैसा होगा? सोचिए, एक भाई के लिए एक गर्लफ्रेंड की व्यवस्था करती है उसकी सगी बहन, लेकिन क्या उसी भाई, और इतना मॉडर्न हो गए कि एक भाई के लिए उसकी सगी बहन व्यवस्था करती है उसकी गर्लफ्रेंड की, कहती है ये व्यवस्था चल रही है समाज में। आप ये मत जानिए। और इसको प्रेम का नाम दे रहे हैं, प्रेम शब्द को दूषित कर रहे हैं। लेकिन उसी भाई से पूछिए कि क्या अपने बहन के लिए किसी बॉयफ्रेंड की व्यवस्था करेगा? नहीं करेगा। और भाई बोलेगा, इतना ज़्यादा मॉडर्न हो गया है कि ये तो नॉर्मल है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होना, फ्रेंड मतलब दोस्त, गर्ल मतलब लड़की। तो लड़की का दोस्त होना, लड़की का लड़की का दोस्त हो जाना, लड़के का दोस्त हो जाना, या लड़की का किसी लड़के से दोस्ती होना, या किसी लड़के का किसी लड़की से, तो इसमें कोई बहुत बुरी बात नहीं है। बुरी बात तो वहाँ पर है जो मन में कालिमा चल रही है। बना ही क्यों रहे हो भाई? दोस्त क्यों बना रहे हो? किस लिए बना रहे हो? क्या सोचकर बना रहे हो? आपके मस्तिष्क में ऐसा क्या चल रहा है कि आपके पास गर्लफ्रेंड होनी चाहिए? सोचो जरा। जितने लोग गर्लफ्रेंड बनाने के आतुर हैं, या जितनी लोग बॉयफ्रेंड बनाने के आतुर हैं, आपके मस्तिष्क में चल क्या रहा है, चाह क्या रहे हो कि आप क्यों बनाना चाह रहे हो? सोचो कि भाई क्यों नहीं बनाना चाह रहे हो? सोचो कि बहन क्यों नहीं बनाना चाह रहे हो? क्यों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पे ही इतने रील्स चलते हैं? क्यों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पे ही इतना हिट किया गया है? जानते हो, अब हम आते हैं उस बिंदु पर जहां पर हम ले आना चाहते थे, वासना, सेक्स। वासना सर चढ़कर बोल रही है, खासकर फीमेल्स के सर पर। वासना एक मुक्ति का द्वार भी है। वो परमार्थ स्वरूप परमात्मा से मिला भी सकता है, लेकिन जब किसी एनर्जी का नेगेटिव इस्तेमाल किया जाएगा तो विनाश भी करती है, जैसा वर्तमान में हमारी माताओं बहनों के साथ हो रहा है। विनाश के रास्ते पर चल रही हैं।
और विनाश पनपा कहाँ से? बचपन से। मैं यहाँ से उठाकर आपको यहाँ तक ले आया, बचपन से ही ऐसा चल रहा है। माँ बाप समझ नहीं पा रहे हैं, शुरुआत से ही डालें, इसी पीढ़ियों में है ये, और इससे भी खराब स्थिति आने वाली है। पुरुष वर्ग के लिए तो बहुत समस्या होने वाला। ये तो विवाह करने से इनकार कर जाएगा लिविंग रिलेशन के बाद, उसके बाद खत्म। ये सोचेगा कि ऐसे ही जीवन जी लेंगे भैया, लेकिन ये प्रकार का बवाल नहीं रखेंगे। कौन मरना चाह रहा है? सबसे बड़ी कमी कि लोग आध्यात्मिकता से दूर हो गए, भगवान को भूले हैं, भटक चुके हैं रास्ते से, वो जान ही नहीं पा रहे हैं। भटकाव बहुत ज्यादा आ गया दोस्तों, वो जान ही नहीं पा रहे कि हम आए किस लिए, काम क्या है। प्रकृति तो चाहेगी, प्रकृति का काम ही है कि एक प्रकृति सृजित रहे, बनी रहे। तो किस प्रकार, जैसे विवाह हुआ, बच्चे पैदा हुए, तो प्रकृति का काम है, प्रकृति अपनी जैसा बनाएगी, पालेगी, पोसेगी। जैसे एक पौधे को पालती पोसती है, एक कुत्ते के बच्चे को पालती पोसती है, कुत्ते को पालेगी, पोसेगी। समस्त जीव संसार के समस्त जीव जानवर जितने हैं, जीव जंतु, पक्षी, पशु, सबको पालती है, मनुष्य को भी पालती है। लगता होगा मारिया मॉन्टेसरी ने कहा इस बात पर, उन्होंने कहा कि प्रकृति स्वयं बालक को बनाती है, अपने हिसाब से उसका विकास कर लेती है। मनोवैज्ञानिक है मारिया मॉन्टेसरी। किसी बच्चे को छोड़ दीजिए, प्रकृति देखिए किसी न किसी के माध्यम से उसका पालन पोषण हो जाएगा। कबीरदास को आपने सुना होगा, क्यों भाई? प्रकृति तो पाल पोष लेगी। लेकिन इतनी बड़ी समस्या अब तक नहीं आई थी भारतीय संस्कृति में, यहाँ पर इतनी अच्छा, बहुत लोग शहरों में बड़े मॉडर्न हुए थे, लेकिन फिर भी इतने बड़े अपराध नहीं हो रहे थे जितने बड़े अपराध अब हो रहे हैं। और ध्यान से देखिए, ये अपराध सिर्फ छोटी सोसाइटी में नहीं है, एकदम निचले पायदान पर नहीं है, ये बिचले पायदान पर, उचले पायदान, जहां पर आप देख रहे हो वहां पर ये घुसा हुआ है। और इसके पीछे का एक रीजन है, मैंने आपको बताया, इसका रीजन ही वासना है। और वासना की स्थिति फीमेल्स में ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि पुरुष प्रधान है। पुरुष तो अपने हिसाब से यूज कर लेता, फीमेल्स नहीं यूज कर पा रही थी, उनको यूज किया जा रहा था। किसके द्वारा? मेल्स के द्वारा यूज किया जा रहा था फीमेल्स को। अब थोड़ी आज़ादी मिली, इसलिए फीमेल्स जो माताएं बहनें हैं अब पुरुषों को भी यूज कर रही हैं, तो समस्या तो आएगी। अब सिर्फ एक जगह समस्या नहीं, चलो अब तो बदला टाइप का दिख रहा है, इन्होंने यूज किया तो ये भी यूज कर रहे हैं इनको, ये तो बदला टाइप का दिख रहा है। लेकिन इसका प्रभाव भी तो है, पुरुष ने जब तक किया उसका प्रभाव दिखा नहीं। जैसे आप, कई विवादास्पद चीज है, मैं बोलना नहीं चाहता हूं, उसको धर्म में ला करके जोड़ दिया गया, धर्म में बना दिया गया। वासना इतनी प्रचंड है कि बड़े बड़े संत महात्माओं को भी नहीं छोड़ा, कब पटखनी दे दे कोई भरोसा नहीं, उनके भजन को तोड़ देता है। वासना में इतनी बड़ी शक्ति है। तो ये लोग जो जितनी फीमेल अपनी माताएं हैं, बहनें हैं, फीमेल्स हैं, इनके मस्तिष्क में जो भी विचारधाराएं चल रही हैं, सिर्फ वो जो आपकी सोनम रघुवंशी, नीले ड्रम वाली, सिर्फ उनके ही दिमाग में नहीं भाई, ये लगभग 45% फीमेल जो मच्छर तक नहीं मारी हैं, वो इस प्रकार की घटना कर सकती हैं। अब हम डरा नहीं रहे हैं, डराने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, क्योंकि ये घटना कोई भी कर सकता है, तो रोकने पर बात होनी चाहिए। उनके दिमाग में चल रहे ये जो कीड़े हैं, ये आ कहां से रहे हैं, इस पर बात चलनी चाहिए।
कोई महिला आयोग की मेंबर बोल रही थी कि भाई पहले ये समझिए कि सोनम ने ऐसी वारदात करी क्यों, तो पता पाया कि भाई उनका किसी और से अफेयर था। इसको प्रेम नाम देते हैं, अभी हम इस पर भी चर्चा करेंगे। उनका किसी और से अफेयर था तो उनसे विवाह करा देते, क्यों इस व्यक्ति को नया ला करके यहाँ पर इस व्यक्ति को फंसा दिया। घर वालों की गलती है। चलो ज़बरदस्ती करा दिया। ज़बरदस्ती कराने में आप वीडियो रिकॉर्डिंग है उनका विवाह का, देखिएगा। ज़बरदस्ती ऐसे कोई फेरे कर लेता है, चलो भाई फेरे भी करा दिया, ज़बरदस्ती शादी करा दिया, लेकिन इतना बड़ा प्लानिंग करके, इतना भारी रकम खर्च करके हत्या करवाना, ये कोई मामूली बात तो नहीं थी कि व्यक्ति अपने जीवन के लिए किसी के जीवन के साथ खेल जाए। क्या होता, बहुत होता तो अलगाव होता, थोड़ी समस्याएं होती फिर सही होता है, लेकिन ये तो बहुत बड़ी समस्या है। ये तो पूरी समस्या ही लाकर खड़ा कर दिए, चले गए भैया आजीवन कारावास होगा, या फिर जो सजा हो, जिस प्रकार का कोर्ट अपनी सजा सुनाए। बचना तो है नहीं, चोर की दाढ़ी में तिनका। लेकिन समस्या इस बात की है कि ये दिख गए, जो चोर अभी चोरी कर रहे हैं या करने वाले हैं, जो दिख नहीं रहे हैं, उनकी बात मैं कर रहा हूं। ध्यान से सुनिए, हम उनकी बात कर रहे हैं। प्यारों, अगर इनसे बचना है तो एकमात्र रास्ता है, अध्यात्म से जुड़ जाइए, संस्कारों को पुनः लाइए, बच्चों में संस्कार जन्म दीजिए, बच्चों को भाई बहन माता पिता जैसे रहते हैं उनकी कैटेगरी में रहने दीजिए। ज़्यादा लोगों ने कहा कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो दोस्त की तरह रहना चाहिए। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर, तो दोस्त कैसे रहता है बताइए, ये कहाँ से बात आई? लोग अपनी सुविधा के हिसाब से, जो अपने प्रौढ़ अवस्था की, ये कहाँ से आई मैं इसको बताता हूँ। जो प्रौढ़ अवस्था के वासनाग्रस्त लोग हैं, उन्होंने कहा कि पुत्र है, अरे यार मेरा भी काम चलेगा, इसको दोस्ती बना लो। ये बच्चों में नहीं समस्या आई, ये ऊपर से आई है। ये दिए हैं बच्चों में, जो थोड़ी सी आधुनिक हुए हैं, ये दिए हैं बच्चों में। तो बच्चों के दिमाग में ये बात पनपी। अब देखिए सिस्टम नीचे आया तो ये इन लोगों, इंटरमीडिएट से ही बच्चों के दिमाग में कौतूहल शुरू हो जाता है। इनके साथ में रहने वाले कुछ एकाध आ जाते हैं बाहर से कीड़े मकोड़े, तो वो आपस में जाकर के बच्चों के दिमाग में बातें डाल देते हैं। पहले से ही इनके दिमाग में चलने लगता है कि अरे ये बॉयफ्रेंड नहीं है तो तुम्हारा जीवन बेकार है, अरे गर्लफ्रेंड नहीं है तो तुम आदमी ही नहीं हो, तुम तो पैजामा हो, तुमने पैदा क्यों हो गए, इसका मतलब तुम स्मार्ट नहीं लगते। अब इस कंडीशन में जो लड़कियां स्मार्ट नहीं लगती वो अपने आप को नीचे गिरा लेती, या इस कंडीशन में जो लड़के स्मार्ट थोड़ी कम होते हैं उनके, जिनके पास नहीं हो पाती, वो बेकार। और ध्यान से देखेंगे, जो एकदम चुसे आम और जो एकदम इमली की जैसी लड़कियां, एकदम खट्टी टेढ़ी मेढ़ी, जितने चीथड़े हैं, मतलब सड़े हुए अंदर से हैं, यही पहले ही अटैच्ड होते हैं। इनका कर्मा भी इनके साथ चलता है एक्चुअली, इनके पूर्व प्रारब्ध भी आते हैं। और मौके का फीमेल का प्रारब्ध ज्यादातर वासनाओं से संबंधित आ रहा है, और लोगों को समझना पड़ेगा इस बात को बेहतरीन ढंग से और अच्छे ढंग से। वासना, इस पर कंट्रोल, वासना ही जड़ है इसका। जानते हैं भगवान कृष्ण कहते हैं जब व्यक्ति का मन विचलित होकर काम करता है तो बुद्धि साथ छोड़ देती है। जैसे जब व्यक्ति कामुखी हो जाता है तो काम को प्राप्त करने की कोशिश करता है, और जब उस पर उसको काम की संतुष्टि नहीं मिल पाती है तो क्रोध जन्म लेता है, और जब क्रोध जन्म लेता है तो बुद्धि वहीं साथ छोड़ देती है, अर्थात व्यक्ति निगेटिव हो गया। और जब बुद्धि साथ छोड़ देती है तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, उसका कर्मा इस प्रकार से उसको जकड़ेगा
उसको इस प्रकार से जकड़ेगा कि वो वही कर्म करेगा जो कभी सपने में भी स्वयं नहीं सोच पाएगा। उससे इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं घटेंगी। इसको रोका जा सकता है। ध्यान से सोचिए कि अब तक नहीं था, अब जाकर के इतनी वारदातें क्यों? तो रोका नहीं गया होता या नहीं होती इस प्रकार की समस्या तो आई कहां से? इसका मतलब अगर आया है तो हटाया भी जा सकता है ना। हटाने पर बात करेंगे, हम लोग कर रहे हैं उसका सलूशन पर। तो सबसे पहले बच्चों को संस्कार दीजिए। कहेंगे अब जो पीढ़ी है इसकी बात करिए, जो पैदा होने वाले हैं उनके संस्कारों पर क्या बात करेंगे हम? उनको संस्कार दिया जाएगा। मौके पर जो चल रहा है, जो यंगस्टर्स हैं उन पर क्या करें, इसकी बात कही जाए। तो क्या करेंगे इन पर भाई? इनको कैसे सही किया जाए बताइए। तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, कैसे जाने कि ये वासनाग्रस्त है? और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जब बताने पूछने के बावजूद भी व्यक्ति ये नहीं कहता कि मैं भाई मेरे पास कोई ऐसा नहीं है, कोई मामला ऐसा नहीं था, उसके बाद भी ऐसी घटनाएं घट रही हैं। चलो यहाँ तो अलग बात है, नीले ड्रम वाले केस में आपने देखा कि बच्चे पैदा हो गए। और जानते हो सबसे ज्यादा समस्याएं तब आती हैं जब व्यक्ति का विवाह हो जाता है, बच्चे पैदा हो जाते हैं, जब आपकी जितनी कैपेबिलिटी है वो जान लेती है, तो वासनाग्रस्त महिला, उसके दिमाग में निगेटिविटी जब छाती है तो इसी प्रकार व्यक्ति पैक हो जाता है। ये तो कुछ आपके सम्मुख घटनाएं हैं जो थोड़ी नेशनली प्रकाशित हुई। कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो देखने में ही नहीं आती लेकिन वो प्रकाशित नहीं हो पाती। बहुत सारी घटनाएं और इसी प्रकार की घटना घट रही। मैं एक घटना आपको बताना चाह रहा हूं जो बहुत नजदीकी घटना है, जिसको सुनकर आप भी सोचेंगे अरे ऐसा क्या, ऐसे कैसे हो सकता है। प्रारब्ध तो काम करता ही है इसमें। तो एक फीमेल थी, एक मित्र थे, उन्होंने कहा कि हम यार बात करते थे उनसे काफी। तो बात तो वासनाग्रस्त थी, जिसको प्रेम नाम देते हैं ये लोग। प्रेम होता ही नहीं। प्रेम निस्वार्थ होता है, प्रेम विरक्त होता है, प्रेम में कामना होती नहीं, प्रेम में सेक्स होता ही नहीं। वो हो अलग विषय है, लेकिन प्रेम सेक्स का मोहताज नहीं है। प्रेम में नायक का नायिका में, नायिका का नायक में खुशी ही मुख्य मायने रखती। जैसे मीरा का, जैसे राधा का, कोई आपत्ति नहीं थी रुक्मणी से उनको। इसीलिए रुक्मणी को ना जान करके राधा और मीरा को लोग जानते हैं। वो प्रेम प्रेम था। बहुत सारे उदाहरण आप सुनते होंगे। यहां पर लोग कहते हैं हम उनके बगैर जी नहीं पाएंगे। कुछ डिवाइन क्लेम होते हैं, कुछ डिवाइन सोल होती हैं जिनके पूर्व जन्म के कुछ प्रारब्ध होते हैं आत्माओं के, जो साथ में रह करके पूर्ण नहीं हुए होते, वो इस जन्म में आ जाते हैं। लेकिन कुछ ना दुश्मन भी बन करके आते हैं। उनको काटे कैसे, उनको हटाए कैसे? तो भजन, जब ध्यान, डिटैचमेंट। ध्यान कैसे करें, हम इसके लिए वीडियो अलग बनाएंगे। ध्यान किसका करें, हम अपने स्वामी जी का वीडियो दे देंगे, हमारे गुरु महाराज का। कैसे करें, हम कैसे जानें, कैसे काम रहें, कैसे खुश रहें अंदर से, इन समस्त पर हम अपने गुरु महाराज का आपको वीडियो प्रेषित करेंगे। तो ये समस्याएं जो लोगों में पनपी, एक तो संस्कार गायब हुआ, दूसरा वासना की बहुतायत फीमेल्स में, ज़्यादातर माताओं बहनों में वासना प्रचंड तौर पर। अच्छा, देखने में ये महसूस भी नहीं कर पाती। तो वो जो मैं कहानी आपको बता रहा था, तो उन्होंने बताया कि ये समस्या है, हमको मतलब बगैर उनके रह नहीं पाते, बात तो करते रहे।
उसके बाद फ़ोन आता है, वो कहते हैं कि एक न जाने क्या समस्या आ गई है, और हमारा लगभग 7-8 साल का अफेयर था, और वहाँ से अलग किस्म की बात आती है। हमने कहा बताओ, बेधड़क बताओ। उन्होंने कहा तो यार जैसे लगता है कोई रात में रहता है उनके पास और हमको चीट कर रही हैं। हमने कहा क्या आपने चीट नहीं किया था? उन्होंने कहा हाँ यार। वारदात ऐसे नहीं घटती, उसके पीछे एक रीजन जरूर होता है भैया। वो प्रारब्ध बन के सामने आएगा। बात मैं किसी को दोषारोपण नहीं दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं इन बातों को समझिए। जब बाल विवाह की प्रथा थी, जब लोगों के मस्तिष्क में इन बातों को थोड़ा गलत माना जाता था, सामाजिक तौर पर ये बाहर नहीं दिखना चाहिए, तब तक ये वारदात नहीं था। तब तक जो पति होता था वो भगवान स्वरूप होते थे, और पत्नी देवी स्वरूपा हुआ करती थी। कन्या कहा जाता था बहनों को। अब कन्या वन्या नहीं सुनाई पड़ेगा आपको। लोग खुद में ब्रह्मचर्य अपना ही नहीं पा रहे हैं। इसका निराकरण अगर हम कहें, अब हम टॉपिक पर आते हैं, वासना इनके प्रचंड तौर पर, तो हमने यहाँ तक मतलब हम लोगों ने निकाला कि वासना इनके प्रचंड तौर पर दिमाग में आ रहा है। वासना एकदम प्रचंड तौर पर दिमाग में बैठकर बोल रही है, और उसका कारण है एटमॉस्फियरिक परिवर्तन। जो एटमॉस्फियर बदलाव ला रहा है, जो गर्मी आ रही है, वो इनकी शरीर पर विशेष प्रभाव पड़ रहा है। और आपको पता है ना कि फीमेल्स के अंदर जो सेक्स की एबिलिटी होती है, जो क्षमता होती है, पुरुषों से 9 गुना अधिक होती है। तो सहन शक्ति भी ज्यादा है, जो अब घट गई है। लेकिन वो जो क्षमता है 9 गुना एक्स्ट्रा वाला, वो नहीं घटी। वो प्रकृति अपने हिसाब से। अब यहाँ पर इतना ब्रह्मचर्य कोई रखती ही नहीं महिला, या कोई माता बहन इस बात पर ब्रह्मचारी है ही नहीं, या उसके आसपास में माहौल ही इतना गंदा है कि वो रह ही नहीं पाएगी। हमने कहा ना, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाने वाला प्रोसेस ये जो आया है, अब मोबाइल उसमें विशेष वो रख रहा है। कच्चा बादाम पे नाच रहे हैं, पक्का बादाम पे बहुत सारे रील्स वायरल हो रहे हैं, लोग नाचने गाने लगे। आप देखिए, जैसा डिमांड होता है मार्केट का, वैसी चीज़ें परोसी जाती हैं, वही चीज़ तो बिकेगी ज़्यादा। तो आप सोचिए कि गाने, रील्स, उल्टा सीधा गाली गलौज वाले ही चीज़ों पर लोगों का ध्यान आकर्षित हो रहा है। उसी पर व्यूज़ भी मिल रहा है, तो उसी प्रकार के कंटेंट भी लोग दे रहे हैं, क्योंकि डिमांड है तो लोगों को अच्छा भी लग रहा है। लेकिन मैं बताऊं, इसकी भी डिमांड है। अगर आपको बचाना है, समाज को सही दिशा में लाना है, तो इसका भी डिमांड है दोस्तों। आपको लोगों तक भेजना पड़ेगा इस वीडियो को। हम इसके निराकरण पे आ रहे हैं। तो सबसे प्रचंड बात कि इनके दिमाग में वासना सवार है, और इसको कंट्रोल कैसे करना है, तो इनको ब्रह्मचर्य अपनाना पड़ेगा। सभी माताओं बहनों से मेरा ये अनुरोध है, आप जान भी नहीं पाओगे, आपके दिमाग में जब वासना की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध का प्रादुर्भाव होता है, और जब क्रोध अपने प्रचंड तौर पर एकदम चरम पर पहुंचता है, तो मस्तिष्क जो आपकी जो पॉजिटिविटी होती है उसका साथ छोड़ देती है, और जब उसका साथ छोड़ देती है तो सही गलत का फ़र्क ख़त्म हो जाता है। और सही गलत का जब फ़र्क ख़त्म हो जाता है तो व्यक्ति वही करता है जो समाज के विपरीत है, जो उसके स्वयं के अहित में है, जो आने वाली पीढ़ियों के विपरीत में है, जो बहुत नुकसानदेह। और सबसे बड़ी बात, जो इस प्रकार की निगेटिव फीमेल्स हैं, जो निगेटिव माताएं बहनें हैं, जो निगेटिव पुरुष हैं, इनको जितना आप बताओगे उतने ही निगेटिव होंगे। क्योंकि अगर प्लस प्लस है तो प्लस होता है ना माइनस। मैथ में देखिए प्लस 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 बनता है, वहीं माइनस माइनस और माइनस बनता है भाई। प्लस 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 बनता है, लेकिन माइनस माइनस प्लस बनता है। मतलब वो जो प्लस कह रहे हो आप माइनस माइनस को, वो माइनस वाला प्लस कर रहा है, ऋणात्मक संख्याओं को प्लस कर रहा है, और ऋणात्मक हो जाएगा। प्लस है तो और धनात्मक हो जाएगा, माइनस है तो और
माइनस हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? इनको समझाना बहुत मुश्किल है उस समय। मैं तो गार्जियन से कहूँगा इन बात को गार्जियंस तक जरूर पहुँचाएं, पब्लिक तक जरूर होनी चाहिए, जानी चाहिए कि इनको सिर्फ एक जगह बैठाओ, इनको गुरु के, एक अच्छे गुरु के मार्गदर्शन में लाओ, इनको अध्यात्म का रास्ता पकड़ाओ, इनको शांत होकर बैठना सिखाओ। इनका मन बिगड़ा हुआ है। माताओं बहनों को अपने से ही फुर्सत नहीं, वो रील्स और धारावाहिक और मोबाइल पर इतने बस व्यस्त हो गए कि वो जान ही नहीं पा रहे। अब बच्चा डिमांड करता है कि देखो मुझे पकड़ो, मुझे बचाओ, और वो अकेला पड़ जाता है। और जब अकेला पड़ जाता है तो उनके कुछ दोस्त मिलते हैं, और जब उनके कुछ दोस्त मिलते हैं तो उनको ले जा कर के इन मामलों में फंसा देते हैं। और वासना इतनी प्रचंड होती, फिर 1 2 3 4 5 6 वो घटना और घटती चली जाती है। और अंततः जब उनका कहीं पर एक जगह अटैचमेंट होगा। और एक बात और हम आप लोगों से बताना चाहेंगे, जिस महिला का पहला मतलब पास्ट उसका इस प्रकार का रहा हो, वो महिला कभी भी उस घर की नहीं हो सकती, या वो पत्नी बनने की अधिकारी नहीं हो पाएगी, या एक अच्छी माँ नहीं बन पाएगी, या एक अच्छी पत्नी नहीं बन पाएगी। क्योंकि वो वासना उसको सुलगाती रहेगी, हवा देती रहेगी। उस प्रकार के जब भी कंडीशन कभी बनेंगे, वो हवा दे देगा उस अग्नि को, और अग्नि जल उठेगी। लोग कहते हैं कि हाँ भूल जाया करते हैं, भूला कुछ नहीं जा सकता, सुसुप्ता अवस्था में रहता है। मोबाइल से डाटा को डिलीट करना, या कंप्यूटर से, लैपटॉप से डाटा को डिलीट करना, फिर रिसाइकिल से भी गायब करना, ये सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन आपके मस्तिष्क से डाटा को डिलीट करना इम्पॉसिबल है। या तो पागल हो जाएंगे तभी कुछ गायब होगा, अन्यथा पास्ट की चीज़ें ख़त्म नहीं की जा सकती हैं। परमार्थ स्वरूप जो व्यक्ति होता है वो सबको गायब कर सकता है। वो जो भजनानंदी होते हैं, जो आध्यात्मिक लोग होते हैं, जिनके लिए मैं आपको प्रेरित कर रहा हूँ कि इस मार्ग पर आओ, भगवान का नाम जप करो, सब कुछ बदल जाएगा। इसका एकमात्र उपचार है, बैठ जाओ शांति से और देखो आपके मन में चल क्या रहा है। उन गंदगी को पहचानो, बाइकआउट करो उन लोगों को जो गलत बातें बोल रहे हैं, बंद कर दो उन मोबाइलों को जिनमें चलचित्र गंदे आ रहे हैं, बंद कर दो उन मजाक को जिन मजाक में गंदगी छिपी हो, बंद कर दो उन बातों को जिसमें वासना छिपी हो। वासना को एकदम हटा दीजिए, क्योंकि प्रकृति चाहती है तो वो संतान उत्पन्न, आप किसी भी तरीके से संतान उत्पन्न करिए, वो तो चाहती है, वो तो चाहते कि ज़्यादा से ज़्यादा संतान उत्पन्न हो। लोगों में देखिए नपुंसकता भी आ रही है, पुरुष वर्ग में नपुंसकता आ रही है, और महिलाओं में नपुंसकता कैसे आएगी भाई? उनमें नपुंसकता नहीं आती, कैसे आएगी उनमें नपुंसकता? हाँ, मन से सेक्स करने की जो बात है वो कम हो जाती अवस्थाओं के हिसाब से, लेकिन आप ये कहिए कि वो ख़त्म हो जाए, वो संभव नहीं है। इवन फीमेल्स में तो 34-30 साल के बाद उनकी परम उत्तेजना जागृत होती है, तब तक पुरुषों की सुसुप्ता अवस्था में आ जाती है। फिर इनको और आवश्यकता, उनका पास्ट फिर काम करने लगता है, फिर ये लोग अपना दूसरे दिशा में चलने लगते हैं। मैं कहकर बहुत दुख होगा, मैं नहीं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता, या कोई दुखित ना हो हमारी बातों से, उसके लिए हम पहले ही माफ़ी मांग रहे हैं। लेकिन समाज की वास्तविकता बताएं, 50 से 60% फीमेल जो शादीशुदा हैं और बच्चे वाले हैं, ये भैया इनके रास्ते विपरीत हो चुके हैं। और सिर्फ एक कारण, और इनको देखेंगे ये मंदिरों में भी मिलेंगे, खेल तो वहीं से शुरू हो रहा है, ये मंदिरों में भी पूजा अर्चना करते मिलेंगे। हमारी बातें बुरी लग रही हैं, माफ़ करिएगा, मगर ये बातें उनके पास हैं। कैसे बच सकते हैं? अभी भी समय है, सुधार कर सकते हैं। बैठ जाओ एक जगह, एक अच्छे गुरु की तलाश करिए, बैठ जाइए और अपने मस्तिष्क में देखिए, शांत हो करके आत्मा का चिंतन करिए, मनन करिए और नाम जप करिए। बहुत अच्छे अच्छे गुरु भी आपको इसी युग में मिले। जब ऐसी गंदगी पनपेगी तो कोई ना कोई महान आत्मा उभरता है, महान महान संतों के दर्शन होंगे।
जैसे वर्तमान में आपके वृंदावन वाले महाराज जी, प्रेमानंद जी महाराज, हमारे स्वामी गुरु जी, हमारे बहुत अच्छे अच्छे संत, इनके सानिध्य में जाइए और दर्शन करिए और दिल से जाइए, आत्मा से जुड़िए, सभी पापों का नाश हो जाएगा, मन में संस्कार का प्रादुर्भाव होगा, आपके बुरे पास्ट काट दिए जाएंगे और जो पहाड़ बन के गिरने वाला है वो राई बनकर गिरेगा, गिरना तो तय है। तो आध्यात्मिक बनिए, आडंबरों में मत फंसिए। हम आडंबरों की बात नहीं कर रहे हैं कि आप दिया लेकर पहुंच गए और भगवान से कहा कि अगर हमारी ये मन्नत पूरी हुई तो वो आप तुम्हारे दिया पाव भर के लड्डू 200 ग्राम सवा पाव लड्डू के लिए वो तरस रहा है, जो पूरे जगत को खिलाता है, आपके लड्डू के लिए परेशान हो। न जाने कितने भगत टहल रहे हैं आपके जैसे, और आप अपने काम के लिए उनको मानते हो, तब भी वो ध्यान से आपको देख रहा है, दे रहा है। विश्वास करिए, हमारी इन बातों पर शांत होकर एक जगह बैठ जाइए, मेडिटेट करिए, अपने आप को अंदर से क्लींजिंग करिए, अंदर से साफ करिए अपनी आत्मा को। जिससे लाइक कीजिए, गंदे लोगों को दूर कर दो, चाहे ऋषिया जाएं, चाहे कुहा जाएं, चाहे वो आपका साथ छोड़ दे, बिल्कुल बेधड़क होकर साथ छोड़िए। जो भी वासनाग्रस्त बात करता हो उसको दूर कर दीजिए ज़िंदगी में, बिल्कुल, चाहे किताब हो, चाहे मोबाइल हो, जो भी वासना से संबंधित बात करता हो, अच्छा लग रहा है, जैसे ही वो हवा देने की बात करे उसको एकदम ज़िंदगी से दूर कर दीजिए। पूरा का पूरा समाज क्लियर हो जाएगा, पूरा का पूरा समाज क्लियर। जहाँ पर वासना की बात आए, अब कहेंगे ये तो अंदर से भरा हुआ है, तो जब आपने किसी चीज़ को हवा दी, सोचो कि जो व्यक्ति कभी एरोप्लेन पर ना बैठा हो, हवाई जहाज पर सीटों में, उसका अनुभव कैसे जानेगा? जानेगा? नहीं जानेगा। उसको जब बैठाओगे पहली बार डर लगेगा, एक बार ही अनुभव कर लिया तो एरोप्लेन बार बार कहेगा चलो यार तो जल्दी पहुंच भी जाएंगे, जल्दी से निपट जाएंगे। तो जब होती ही नहीं, लोगों को उसका अनुभव ही नहीं पता, तो चाहे जितनी महान चीजें हो क्या फर्क पड़ता है उसका? लोगों ने उसका रसास्वादन तो पहले ही कर लिया, तो अब तो उसका डिमांड बनेगा ही। जैसे अधिकतर फीमेल्स हैं, अधिकतर माताएं बहनें क्या कह रही हैं, जैसे वो बीड़ी, सुरती, तंबाकू, सिगरेट, गुटखा से वंचित है ना, उनको क्या फ़र्क पड़ता है इससे? उनका दिमाग टसकता, अभी पुरुषों का दिमाग टसकता है तो भैया खंभा लेकर अपना मस्त हो जाते हैं, या सिगरेट पीएंगे या तंबाकू खाएंगे, गुटखा खाएंगे, उनके लिए निकोटीन की आवश्यकता है, उनको बिना उसके रहा ही नहीं जाएगा। इवन कुछ लोगों की सुबह सुबह लैट्रिन नहीं निकलती। फीमेल्स को ऐसा कोई दिक्कत क्यों नहीं? जरूरत ही, उनकी आवश्यकता ही नहीं। जिस चीज़ का स्वाद ही नहीं आपने लेना, जिस चीज़ का आपको स्वाद की आवश्यकता ही नहीं है, तो उसके आपको समस्या कहाँ से खड़ा कर देगा वो? और ब्रह्मचारी सिर्फ पुरुष ही नहीं होता, ब्रह्मचारी महिलाएं भी होती, ब्रह्मचारिणी होती। अपनी मन को, अपनी चेतना को अपने वश में किया जाता है। शांति से बैठिए, सुबह शाम भोजन पर ध्यान रखाइए, ये लगाइए कि क्या खाना है जिससे कि हमारे वासना को हवा ना मिले, हमारी आत्मिक संतुष्टि हो। किसी भी तरीके से आपको खाने से लेकर के अपनी चेतना तक, अपने विचार तक, अपने मन तक, अपनी सोच तक, वहाँ पर वासना को एकदम बाइकआउट कर दीजिए। देखेंगे कि आप एकदम निर्मल सही विचारधारा को जन्म दे रहे हैं, और आपसे उत्पन्न हुए संतान बहुत ही परमार्थी होगा, बहुत ही बड़ा इंसान होगा, बहुत अच्छा समाज के लिए बनेगा वो। तो मेरी माताओं, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इन बातों को ज़्यादातर लोगों तक पहुंचाइए, इसको समझ सकें। बस एक काम करना है, बस एक काम करना है, बस एक जगह बैठ जाना है, नाम जप करिए, ध्यान करिए,
और जैसे ही ये लोग मिलते हैं, चाहे रील पर हो, मोबाइल पर हो, कोई बात कर रहा हो, कहीं सुन रहे हो, गंदी पिक्चरें हो, गंदी मूवीज लगी हो, जिसमें थोड़ी भी वासना हो, तुरंत बाइकआउट करिए, निकलिए, तुरंत नाम जप करिए, राम 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 राम, राधे 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 राधे, ओम 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 ओम, जो आपको अच्छा लगे। बस आप पाएंगे धीरे धीरे आपके मन में एक पवित्र आत्मा फिर से उभरेगी, मन शांत होगा, दिमाग खुलेगा, एक फूल की तरह आप खिल जाएंगे। इसका इससे बढ़िया निराकरण नहीं है इस समय। और इस सभी बड़े बड़े वारदात से ये समाज मुक्त होगा और एक नई दिशा में नए समाज का जन्म होगा। अन्यथा आने वाले समय में तो और समस्या आने वाली है, बहुत बहुत खराब स्थिति हो जाएगी। इस प्रकार से तो युवा वर्ग तो विवाह ही करने में वो हो जाएगा। पैदा होने से अगर वहां पर कर दिया जाए तब वो विश्वास नहीं रहेगा इन लोगों को, और विश्वास पर ही दुनिया चलती है, जो विश्वास अब खत्म हो चुका है। तो आध्यात्मिक बनिए, विचारधारा को बदलिए, और इसमें कोई गलती नहीं है। भगवान को मानिए, नास्तिकता को छोड़िए, ना प्रेम शब्द को गंदा मत करिए, प्रेम अलग विचारधारा है। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः।